ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज़ पैरेलल टू लाइन दिस। तो आपको इक्वेशन निकालनी है उस टेंजेंट लाइन की जो इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है और जिसका स्लोप इस लाइन का स्लोप है, मतलब पैरेलल टू लाइन, यानी अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो कह रहा है कि वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब इसका स्लोप जो होगा वो ये हमारे टेंजेंट का स्लोप होगा। तो यहाँ से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। देखिए इसको लिखेंगे माइनस वाई इजकल टू माइनस 2x माइनस 9, ठीक है। इसको उधर ले जाऊँगा, अब दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर दूँगा तो हो जाएगा 2x प्लस 9। अब देखिए ये y इजकल टू mx प्लस सी की फॉर्म में, y इजकल टू mx प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। यहाँ पे m क्या है, स्लोप, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आया है, कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। तो जब स्लोप ऑफ 2 आया है, अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स निकाल, तो ये लिखेंगे dy बाई डी एक्स इजकल टू 2x माइनस 2, ये आ गया। और यहाँ से ये स्लोप को इक्वल कर देंगे 2 के, तो x इजकल टू 4/2 यानी 2 प्लस का 2। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा x2। तो जब x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे पुट कर देंगे, y की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो 2 to 4 माइनस 4 प्लस 7 दैट इज़ 7। तो जो आपका कोऑर्डिनेट आया है वो आया 2,7। इसका मतलब इस पॉइंट पे वो लाइन जो टेंजेंट होगी वो इस पॉइंट पे टेंजेंट है, इस कर्व के इस पॉइंट पे वो टेंजेंट होगी जिसकी वो इक्वेशन पूछ रहा है। आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, पॉइंट मिल गया है और स्लोप मिल गई है। स्लोप हमें बताया टेंजेंट की 2 है। तो देखिए y माइनस y1, सिंपल वही फॉर्मूला, x माइनस x1, m क्या है, स्लोप। तो y1 x1 क्या होगा आपका, स्लोप 2,7। तो y की वैल्यू 7 और स्लोप आपका 2 है और x की वैल्यू 2 है। तो सोल्व कर देंगे, y माइनस 7 2x माइनस 4, तो y माइनस 2x इजिकल टू प्लस 3। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। बट बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव टू सॉल्व इट्स बी पार्ट। बी पार्ट में दिया गया है कि परपेंडिकुलर टू लाइन 5y माइनस 15x इजकल टू 13। तो इस लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब जो इसका स्लोप होगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे तो वो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो इसका सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5y इजकल टू 15x प्लस 13। अब यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जाएगी, y इजकल टू आ जाएगा 3x प्लस 13/5। तो देखिए अब ये y इजकल टू mx प्लस सी के फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका m क्या है, 3। तो 3 आपका स्लोप हो जाएगा। 3 ओवर स्लोप, किसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप। लेकिन हमारी जो टेंजेंट है वो उसके परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप कैसे आएगा, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे आता है, वो आता है 3 का रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, और उसके साथ माइनस साइन लगा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1/3। 3 का हो जाएगा माइनस 1/3, ठीक है, 3 से बन जाएगा माइनस 1/3। तो दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1/3 हो गया। तो स्लोप आ गया माइनस 1/3 आपके टेंजेंट का। और पॉइंट निकालने के लिए वही सेम करेंगे, आपका dy बाई डी एक्स जो निकालेंगे, ये निकाला हुआ है, ये इसको इक्वल टू पुट कर देंगे माइनस 1/3 के, ठीक है। तो अब जब इसको सोल्व करते हैं, देखिए 2x माइनस 2 इजकल टू माइनस 1/3। तो यहाँ से 2x इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/3 5/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई 2, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 5/6 आ जाएगा आपका x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकल गई तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी। यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू। तो 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 7। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 25/36 माइनस 10/6 और प्लस 7। इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, y इजकल टू 25 माइनस 60 प्लस, ये आपका कुछ आ जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी 207/36। तो ये आ जाएगा आपका।
और हमको पॉइंट मिल गया है, तो हमें पॉइंट जो मिला है वो है 5,6 और 207/36। तो दिस इज़ योर कोऑर्डिनेट एंड वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन निकालते हैं हम। तो स्लोप हमको मिल गया -1/3 और पॉइंट, तो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है आपका 206/36, तो माइनस 207/36। m स्लोप कितना है -1/3 और x माइनस x1 है -5/6। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, 36 की मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो हो जाएगा 36y माइनस 207 इजिकल टू 12x प्लस 12 मल्टीप्लाई 5/6, यानी कि हो जाएगा 10। तो 36y प्लस 12x इजिकल टू 10 प्लस 207। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चलो इसको ऐसे लिखते हैं 12x प्लस 36x माइनस, इसको इधर ही ले आते हैं, माइनस 217 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आप इस तरह से नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो, नॉर्मल ही होगा ना, वो परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के, ठीक है। मतलब ये आपको नॉर्मल की इक्वेशन दी गई है, सॉरी ये आपको नॉर्मल की इक्वेशन दी गई है ना, तो यहाँ से आप जो स्लोप आएगा वो इस टेंजेंट की नॉर्मल का स्लोप आएगा। हमको टेंजेंट का स्लोप चाहिए, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल की नहीं निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे मैंने किया है, इसको यहाँ से स्लोप निकाला, उसको माइनस की मल्टीप्लाई किया, फिर उसको रेसिप्रोकल लिया, तो जो स्लोप आया -1/3। फिर पॉइंट निकालना है, तो यहाँ से dy/dx करेंगे, इसको जो इसका dy/dx उसका स्लोप आएगा यहाँ से जनरल पॉइंट पे, उसको पुट कर देंगे -1/3 के, तो हमको मिल जाएगा वो पॉइंट जिस पे इसका स्लोप -1/3 है। तो x की वैल्यू मिलेगी, तो उसको x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, कोऑर्डिनेट मिल गया, स्लोप हमारे पास था ही, इक्वेशन लगाएंगे y माइनस y1 इजिकल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यहाँ से मिल जाएगी आपकी इक्वेशन पूरी, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन सोल्व। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इजिकल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर x इजिकल टू 2 एंड x इजिकल टू -2 आर पैरेलल, ठीक है। तो आपको शो करना है कि x इजिकल टू 2 और x इजिकल टू -2 पे जो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आएंगी वे पैरेलल होंगी, ये शो करना है। तो x इजिकल टू 2 पे सबसे पहले इसको dy/dx निकालते हैं। सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 21x², ठीक है। तो अब इसको एक बार 2 के इक्वल पुट करेंगे, फिर -2 के इक्वल, क्योंकि ये क्या है पॉइंट पे निकालना है ना x इक्वल टू 2 पे। तो x इक्वल टू 2 पे क्या आएगा, देखिए स्लोप हमारा, तो dy/dx एट x इक्वल टू 2 कितना आएगा 21 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, दैट इज़ योर 84। नाउ dy/dx वी विल फाइंड एट x इक्वल टू -2। तो जब x इक्वल टू -2 पे फाइंड आउट करेंगे, तो ये तब भी कितना आएगा, तब भी ये 84 ही आएगा। तो देख रहे हो स्लोप इक्वल आ रहा है, दोनों पॉइंट पे स्लोप इक्वल आ रहा है टेंजेंट का। इसका मतलब वे लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल, क्योंकि अगर स्लोप इक्वल होता है तो टेंजेंट जो लाइन होती है पैरेलल होती है। तो इन दिस वे वी कैन प्रूव। तो लिखेंगे सिंस स्लोप एट द बोथ पॉइंट्स आर इक्वल, सो द टेंजेंट ऑन बोथ द पॉइंट्स आर पैरेलल, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो आपको इस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिस पे टेंजेंट की स्लोप उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगी, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, वो कोऑर्डिनेट बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो आपका जो कर्व था y इक्वल टू x³ था, ठीक है। आपको निकालना है वो पॉइंट, इस कर्व पे वो पॉइंट जिस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। तो यहाँ से dy/dx निकालेंगे, कितना आएगा 3x², ये आ गया, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि a, b पॉइंट पे ये टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है। a, b वो पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट है वो a, b है जो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब ये जो टेंजेंट निकाली है इसको निकालना है किस पे, a पे। तो dy/dx x इक्वल टू a पे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a² हो जाएगा, ये हो गया। और यही जो आपका स्लोप आया है ये इसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है, यानी कि ये 3a² b हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा कि यहाँ पे a और b इसमें रख देंगे, इसमें पुट करेंगे, y की वैल्यू b पुट करेंगे और x की वैल्यू a। इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये पॉइंट इस कर्व में लाई करता है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, b को = a³। अब देखिए क्या करते हैं, अब b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट, यहाँ से पुट करते हैं b की वैल्यू 3a² = b। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 b की वैल्यू रखेंगे 3a² = a³। अब a³ को इधर लाएंगे तो 3a² - a³ = 0। ठीक है, यहाँ से इसको लिख सकते हैं a³ - 3a² = 0। a² कॉमन लेंगे तो a - 3 = 0। तो यहाँ से देखिए हमें a की 2 वैल्यू मिल गई है। ये तो a की वैल्यू 0 होगी, ये a की वैल्यू 3 होगी। अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कितनी होगी, इस रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग a = 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये 3 का स्क्वायर = b, तो b की वैल्यू आ जाएगी 27। तो आपका जो पॉइंट आए हैं वो आए हैं 3,27। ठीक है, तो आपका एक कोऑर्डिनेट आया है 3,27, यह कोऑर्डिनेट आया है। और दूसरा कोऑर्डिनेट आया है आपका 0 0, क्योंकि अगर यहाँ से a की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे पुट करेंगे a की वैल्यू 0, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो 0,0 दूसरा पॉइंट आएगा। तो आपके 2 पॉइंट ऐसे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।